हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आजकल आप मुझे लग रहा है आप वीडियो बहुत कम देख रहे हो और आपको टाइम नहीं मिल रहा क्या? आप वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए वीडियो देखिए। ऐसी वैसी वीडियो तो आपको पहले बता दिया, मैं डालती नहीं हूँ और डालनी भी नहीं चाहिए ऐसी वीडियो। आप वो वीडियो देखिए जब बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, बच्चे मस्त होकर देख सकते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे ऐसी ऐसी वीडियो देख के बहुत बिगड़ गए हैं, सही में छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ऐसी हम लोगों को ऐसी समझदारी करनी चाहिए कि बच्चों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो देखें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाए, समझदारी की वीडियो बनाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही कि आजकल ऐसा केस हमारे उत्तराखंड में वो हो गए कि बहुत सारे, मैंने पहले वीडियो डाली कि लड़की के साथ ऐसे टीचर भगा के ले गए। पर लड़कियों को लोग आजकल ऐसे खिलौना समझ रहे हैं बहुत बुरी तरह, जैसे कोई लड़की पैदा ना हो। मैंने अभी कितनी बार अपने सामने भी देखा और यूट्यूब पे भी देखती हूँ, समाचार में देखती हूँ कि अभी इस कूड़े के डिब्बे में लड़की को पैदा होकर डाल दिया। नन्ही सी जान पैदा होकर, कैसी माँ है? पैदा क्यों करती हो माँ बेटी को? फिर है लड़का होगा तो गोद में ले लो और लड़की हो तो कूड़े में डाल दो। क्या है, कहाँ का अन्याय है? लड़कियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करते लोग? और वो एक माँ, अगर उस माँ को कहते हैं जो कूड़े में बच्चे डालते ना, डस्टबिन में, कहीं जंगल में, कहीं झाड़ियों में, उस माँ को दया नहीं आती। उस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखते अपने बच्चे को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो कैसे दया नहीं, तो कैसे दिल है उस माँ का जो अपनी बेटे को ऐसे कूड़े के डिब्बे में डाल देती है? नन्ही सी जान बेटियाँ तो मुझे लग रहा है ऐसी हो गई अब जैसे कूड़ादान है। मैं उस माँ को कहना चाहती हूँ जो माँ ऐसी करती है, अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हें आज कूड़े के डिब्बे में डाल दी तो आज वो नन्ही सी जान कूड़े के डिब्बे में नहीं जाती। अगर तुम पहले चले जाते उस कूड़े के डिब्बे में तो आज तुम उसको पैदा करके कूड़े के डिब्बे में नहीं डालते। उसको जानवर खा रहे हैं, कहीं उसको कुछ खा रहे हैं, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने कोख से बच्चा पैदा करके तुम कूड़े में डाल रहे हो हैं। इतनी असल में इतनी बहुत सारा सब जगह हो गया, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे पूरे भारत में सब ऐसे ही हो गए। लड़कियों के तो दुश्मन हो गए माएँ बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे कि कोई सास भी हो ना, उसको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी चाहे पोतियाँ 4 है या 5 है, आपके नसीब से खाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी कि आप तो कोई डर के मारे डालती हैं, कोई गलत हरकत से भी डालती हैं। कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैदा ही मत करो बिल्कुल भी बच्चों को, ऐसे रहो बस कुंवारे पड़े हुए। बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या है? तो तुम लोग कूड़े के डिब्बे में भर देते हो बच्चों को। लड़की हुई तो कूड़े के डिब्बे में डाल दिया, लड़की हुई तो कूड़े के डिब्बे में डाल दी। और लड़के हो गए तो गले में लगा लो, गले से लगा लो। मैं तो लड़के तुम्हारा बुरा हाल करेंगे ही नहीं, लड़कियाँ नहीं करेगी। लड़कियाँ तो गले से लगाएगी माँ बाप को, पर लड़के बुरा हाल करेंगे तुम्हारे। तुम लड़के की चाहत मत रखा करो भाई, मैं लिख के दे रही हूँ आपको। अगर तुम लड़का 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 करते रहो तो लड़कियाँ पैदा होगी तुम्हारी, और होनी भी चाहिए। लड़की की चाहत, लड़के की चाहत इतना ज़्यादा मत रखा करो कोई भी। लड़कियों की चाहत रखो तभी तुम्हें लड़का प्राप्त होगा। कोख में बच्चा आते तुम 9 महीने पेट में रखते हो, उसके बाद तो लड़की हुई तो कूड़े के डिब्बे में डाल दो। क्या समझ रखा लोग? आए दिन हमें तो बड़ी दया आती है जब ऐसे सीन देखते हैं, ऐसी नन्ही जान देखते हैं। कोई कूड़े उठाने वाला आ रहा, कोई रास्ते में जा रहा, कहीं देख लिया कि बच्चे की चीखने की आवाज़ है, किसी ने उठा लिया बेचारे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का मैं कि जो आप नन्ही सी जान बचा देते हो कूड़े से उठा के, और उन माँ बाप को दया नहीं आती जो ऐसे कांड करते हैं। और ये नन्ही सी जान में तो मतलब माँ बाप हैं कि जानवर हैं जो बच्चों को पैदा करके फिर कूड़े में डाल देते हैं। अरे किसी को तो संतान नहीं मिल रही है, कोई संतान कैसे फेंक रहा? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी किस्मत का खाते हैं, अपने नसीब का खाते हैं। दोस्तों ऐसा मत करो, कोई भी ऐसा मत करो। चाहे तुम्हारी सास हो, उसका मुकाबला करो कि हाँ भाई मैं 4 लड़की हुई चाहे 5 लड़की हुई, मैं संभालूंगी उसको। हिम्मत रखो अपने पास। मैं तो पहले माँ बाप को कह रही हूँ, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको एक कामयाब भी दिलाओ कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। माँ क्या नहीं कर सकती अपने बच्चों के लिए? सब कुछ कर सकती है। अपनी लड़कियों की खातिर लड़ जाते हैं किसी के साथ भी, पर अपने बच्चों के लिए खातिर सब कुछ करती है। चाहे एक टाइम भूखी रहेगी माँ, पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती कभी भी। चाहे कैसे करके लिखाएगी पढ़ाई। यार आजकल के समय में तो यार मोदी तुम्हें राशन दे रहा, सब कुछ दे रहा, सबका हिस्सा दे रहा, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो बच्चों के साथ हैं? इतना सुविधा दे रखी है मोदी जी ने तुम्हें, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो हैं? चाहो तुम उसको बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, इतना कामयाब कर लो कि अपने पैर पर खड़ी हो जाए बच्ची, पर ऐसे नहीं तुम उस जान को, नसीब जान को कूड़े में डाल दो। और 5 बेटियाँ हुई, 5 बेटी अपने नसीब लिख के आई। तुम्हारा कुछ नहीं खा रही थी वो बेटियाँ, है ना? चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, बेटियाँ होती, लक्ष्मी होती है घर में, बेटियाँ होती है लक्ष्मी। बेटियाँ हैं तो सब कुछ है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये सबसे पहला है। इसलिए
कभी किसी को नन्ही सी जान का हक लेने का मारने का कोई हक नहीं है। कैसी माँ है वो जो पैदा करती है बच्चों को सिवा कुएं में डाल देती है। अरे तुमने 9 महीने घर में रखा बेटी को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और उस बेटी को तुम बेटा होता तो तुम कंधे से लगा देते हो, आए मेरा लाल हो गया, और बेटी होती तो एक कूड़े में डाल देते हो। बेटा क्या तुम्हें क्या दे रहा, उसको भी लिखाना पढ़ाना है ना तुमने, और तुम्हें कल सहारा दे, वो बेटी भी तुम्हें सहारा दे सकती है। उस बेटी को भी लिखाओ पढ़ाओ, अपने पैरों पर खड़ा करो, जैसे लड़के को करते हो वैसे बेटी को लिए भी सोचो। खाली लड़कों के लिए मत सोचा करो, लड़कियों को भी सोचा करो कि लड़की कल लड़के की जगह ले रही है आजकल, ठीक है। उस लड़की को भी बराबर का दर्जा दो लड़के का, जैसे अपने लड़का को पढ़ा उस लड़की को भी बराबर दर्जा दो। वो लड़की तुम्हारा लड़का नहीं करेगा, वो लड़की तुम्हारी सेवा करेगी। चाहे किसी घर भी चली जाएगी ना तब भी वो सेवा करेगी तुम्हारी। ऐसा नहीं है, चाहे ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा दो कि तुम पढ़ो लिखो कामयाब हो जाओ और अपने पैरों में खड़े हो जाओ। आजकल के बच्चे क्या नहीं कर रहे, हिम्मत होनी चाहिए करने की, हिम्मत होनी चाहिए करने की। मैंने करना है, आगे बढ़ना है। घर का हर समस्या होती है घर में। बेटियां कल ससुराल में चली जाएगी, हर काम करती है, बाहर कभी भीतर कभी सब काम करती है। ऐसा नहीं है अभी तुम बच्चे को तुम फेंक रहे हो कूड़े में, कल वो बच्चा बड़ा होता, वो लड़की बड़ी होती, पढ़ाते लिखाते अपने पैरों पर खड़ी होती है वो लड़कियाँ, तो तुम्हारा नाम रोशन करती कल। ऐसा तो नहीं था, और नहीं भी करती। एक लड़की को पढ़ा लिखा के अपना नाम तो रोशन कर सकते थे तुम लोग। हमने पढ़ाया लिखाया लड़की को, लोग तो बोलते हैं हाँ भाई पढ़ाया लिखाया लड़की को कुछ बनाया, 4 लड़कियाँ चाहे 5 लड़कियाँ अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, ठीक है। अरे पेट में कोई नहीं दे के आया कि इस पेट में लड़की है कि लड़का है। ये तो आप बच्चों को पैदा मत करिए, ये तो फेंके मत उन लड़कियों को। आपको दया नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। एक नन्ही सी जान तड़प रही है, कूड़े वाले कभी बेचारे उठाते हो, कोई कूड़ा चुगने जाता है। अभी मैंने कल ही ये देखी, छोटी सी जान पैदा होती है लड़की को कूड़े में डाल रखा था, और वो चिल्ला के किसी की नज़र पड़ी बेचारे की, उसने वो लड़की को बचाया, फिर पुलिस में लेके गए, फिर लड़की की जान बचाए। फिर अब कहीं धर्मशाले होते हैं, कहीं कुछ होते हैं तो उन पर रखेंगे उस लड़कियों को, बच्ची को। तो मैं तो कह रही हूँ जो लड़कियों की जान बचाते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको भगवान बड़ी लंबी उम्र दे, जो ऐसे के मतलब नन्ही सी जान की सुरक्षा करते हैं। पर इन माँ को बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल। अरे मैं यूँ कह रही हूँ थोड़ा सा लिहाज करा करो, एक नन्ही सी जान को कूड़े में डालने के लिए हिम्मत चाहिए। सुनते तो मेरे को तो बड़ा घबराहट होती है जब मैं देखती हूँ कि अब नन्ही सी जान ही है। कल भी देखा मैंने, तो अभी कभी अपने सामने भी देख लेती हूँ, पर होता है कि नहीं कहीं किसी के बच्चे को घर ले आओ तो लोग सोचते हैं पता नहीं पुलिस केस हो जाता है, कि डर भी लगता है थोड़ा बहुत। पर मैं तो सोचती हूँ अगर मेरा यूट्यूब चल जाए, अगर मेरा कुछ भी हो जाए, इस लायक में हो जाऊँ कि मैं तब सही में मैं दिल करता है कि जिनके लड़कियां हो रही हैं, जिनको चाहत नहीं लड़कियों को, मुझे दे दो। मैं तो एक आज धर्मशाला खोलूँगी, आश्रम खोलूँगी, वहाँ उन लड़कियों को रख लूँगी और पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी जब तक मेरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी उन बच्चियों के नाम कर दूँगी सीधा। मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, इतनी ज़िंदगी में बच्चों को लेकर कुर्बान कर दूँगी मैं। मुझे लड़कियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे लड़कियाँ, और करना भी चाहिए लड़कियों को प्यार। वो लक्ष्मी होते हैं, घर की लक्ष्मियाँ, उनसे घर बहुत सुरक्षित रहता है। हमारी तो लक्ष्मियाँ भारत में तो बोलते हैं लक्ष्मियाँ, पर आता भारत में वो होगा कि लड़का 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 लड़का, लड़कियाँ नहीं चाहिए। क्या करेंगे लड़का, एक दिन जब ठोकेंगे ना तुम्हें तब पता चलेगा। ऐसे नहीं है, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियों को गले लगाया करो, लड़कियों को ऐसा फेंका मत करो कूड़े में। कूड़ेदान नहीं है लड़कियाँ, जो कूड़ा है जो उसको फेंक दो उठा के। जब पैदा करते हो ना तो दर्द तो होता ही है माँ को। जब बच्चे को चोट लगती है तो माँ को दर्द होता है, बच्चा तबीयत खराब होती है माँ को दर्द होता है। तो कैसी माँ है जो कूड़े में डाल देते अपने बच्चों। मैंने पहले भी, मैं लड़कियों पे देखो तो ज़्यादा, जब मैं लड़कियों पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालती हूँ। अभी उत्तराखंड में केस हो गया था कि कितने केस हो गए उत्तराखंड में, कभी नहीं होते थे ऐसे केस। अब आए दिन कोई टीचर है, टीचर मेरे को बताइए दोस्तों, टीचर किस लिए होते हैं? शिक्षा देते हैं कि नहीं देते बच्चों को? अभी 12वीं क्लास की लड़की को भगा के ले गए। क्या मैं सोच रही हूँ टीचर यही शिक्षा दे रहा था जनता लड़कियों को कि तुम भागना और मैं भी भगा के ले जाऊँगा तुम्हें? वो शिक्षित था? नहीं था ना वो शिक्षित, वो टीचर था? वो टीचर नहीं था, वो एक हैवान था जो लड़कियों को भगा के लिया। उसको कहते हैं हैवान, गंदी नज़र वाला, जो लड़कियों पे गंदी नज़र डालता था। पर मैं माँ बाप को बोलती हूँ अपनी लड़कियों को सुरक्षित अच्छी शिक्षा सिखाओ, घर से स्कूल में जाओ, स्कूल में देखो हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। महीने में 2-3 चक्कर तो लगाया करो आप स्कूल में। और जो भी हमारे बाहर के कोई टीचर आते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो उन पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को अपने बच्चों के खातिर।
और अपने बच्चों पे भी ध्यान रखा करो कि हमारे बच्चे किस तरह चल रहे हैं, किस तरह से नहीं चल रहे। ऐसे नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया, भाई स्कूल गए, पूछा और आज क्या पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाई नहीं हुई, सर ने क्या पढ़ाया, मैडम ने क्या पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या है, कितने बजे छुट्टी हुई, कितने बजे वहाँ स्कूल में जाओ, बच्चे कहाँ हैं, कितने बजे छुट्टी होती है, कितने बजे घर आते हैं, सब बच्चों का ध्यान रखना चाहिए आजकल के बच्चों का, चाहे कोई भी हो। हमें टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ऐसे नहीं कि स्कूल गए बच्चे, अब कोई बच्चे 4 बजे छुट्टी हो रही, कोई बच्चे 5 बजे, कोई बच्चे छुट्टी हो रही 6 बजे। बच्चों को टाइम रखा करो, स्कूल में जाया करो, स्कूल में सारी बातें टीचर से शेयर करा करो, मैडमों से शेयर करा करो कि कितने बजे छुट्टी होती है, कितने बच्चे घर आते हैं। आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ों में पता है कि कितने बच्चे की छुट्टी होती है। रखना चाहिए बच्चों का ख्याल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो यही करें, मैं वीडियो ज़्यादातर मैं लड़कियों पे डालती हूँ दोस्तों, और मेरी वीडियो लड़कियों पे ज़्यादा रहती है कि मैं लड़कियों को ज़्यादा चाहते हैं मुझे लड़कियों से, और मैं सोचती हूँ कि लड़कियों के लिए ज़्यादा करना चाहिए हमेशा, चाहे किसी की वो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की वो। लड़कियाँ तो लड़कियाँ होती है ना, तो लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर है, एक बराबर है। लड़की को भी पढ़ाओ लिखाओ, लड़के को भी पढ़ाओ लिखाओ, दोनों बराबर। आजकल तो बराबर का दर्जा दे रही है सब लड़की लड़का को। हमारा जमाना था जो हमें कुछ नहीं करने दिया हमारे माँ बाप ने, आजकल तो लड़के इतना नहीं कर रहे जितना लड़कियाँ कर रही हैं। हिम्मत होनी चाहिए, और माँ बाप की हिम्मत होनी चाहिए करवाने की, चाहे कई। अरे आजकल तो हर पढ़ी लिखी फैमिली है, हर घर में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं हो, हर किसी में पैसा है, हर किसी में, कोई इतना गरीब नहीं है, हर किसी में पैसा है। जैसे कर रहे, चाहे कोई कैसे करके कमा रहा है, पर कमा रहा है इज्जत से, और अपने बच्चों के लिए कर रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कोर्स करवा रहा है, करवाइए,